Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की इनफाइनाइट सीरीज। ये सीरीज वाला चैप्टर जो है ना थोड़ा सा सिंपल रहता है, बस इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि कहाँ पे हमारे पास सीरीज कन्वर्ज करेगी और कहाँ पे डाइवर्ज। ठीक है, तो जब मैं आपको पूरा समझा दूंगी ना सीरीज वाला चैप्टर या पूरी ये यूनिट जब हम कर लेंगे तो आप अपने एक पेज पे ना ये चीज़ों को साथ साथ लिखते जाना कि हम कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो टेस्ट कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा। ठीक है, दो मैं आपको यहाँ पे हर उसके साथ समझा रही हूँ, बट आप एक अलग से पेज पे इसको अलग से मेंशन करते जाना सो दैट आपको लास्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस इसके अंदर जो कंफ्यूजन आती है वो इसी से आती है कि कब वो सीरीज कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्ज, इसी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस तरह से एक अलग से पेज पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इनफाइनाइट सीरीज क्या है, जो हमारी यूनिट का नाम है उसका मतलब क्या है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है, अगर हम उस an सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, और हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं कि समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an। ठीक है, और अगर हमें कहीं पे एक फाइनाइट आंसर मिलता है तो हम कहते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, एल्स वाइज डाइवर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं पार्शियल सम। पार्शियल सम क्या होता है कि आपको इन सारी n टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम निकालना होता है उसको हम पार्शियल टर्म बोलते हैं, पार्शियल सम कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपके पास, ये हमारे पास ये सीरीज है a1 प्लस a2 अप टू an। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है सम निकालना है सीरीज का, कैसे निकालोगे, देखो s1 क्या आ जाएगा, a1 रहेगा। ठीक है, s1 क्या रहेगा u1, या क्योंकि हम यहाँ पे a से डिनोट कर रहे हैं तो आप इस पूरे को भी a ही मान लो, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो अगर आपने S1 निकालना है मतलब हमारे पास A1 आ जाएगा, S2 निकालना है इसका मतलब A1 प्लस A2, ऐसे S3 एंड अप टू Sn चलता जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। तो लेट सीक्वेंस Sn बी दी पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज be the convergent, let this given series be convergent and limit Sn is equals to S, then this S is said to be the sum of given series and it is denoted by summation n equals to 1 to infinity an is equals to S। ठीक है, शायद ये डेफिनेशन से उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको करके। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, देख लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है ये वाला कि हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। वैसे तो आपको नेचुरल नंबर्स का सम डायरेक्टली पता है कि इट इज़ n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, लेकिन अगर हमें सीरीज में निकालने को आए तो आप एकदम से डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप थोड़े से स्टेप्स दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि समीशन 1 n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an का निकाल रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कितना आ जाएगा हमारे पास n, क्योंकि हमारे पास n टर्म्स हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सम Sn कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब आप लिमिट लगा के देखोगे कि n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी Sn कितना आ जाएगा, इट विल बी इन्फिनिटी, सो गिवन सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, नेक्स्ट उस पे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि Sn निकालना है हमें। इफ an इज गिवन 1/n इंटू n प्लस 1, तो an कितना है आपके पास 1/n इंटू n प्लस 1। आप इस चीज़ को रीराइट करके इस तरह से लिख सकते हो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। जब आप फिर से इसको सॉल्व करोगे तो आप इसी रिजल्ट पे पहुंचोगे, सेम आएगी वैल्यू। ये बात सबको समझ में आई, हमने जस्ट इसको स्प्लिट कर दिया, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखें, अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1।
अब आप यहाँ पे S1 निकालो, S1 कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1 माइनस 1/2। S2 निकालोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही स्टेप्स चलते रहेंगे कब तक, जब तक 1 माइनस 1/n प्लस 1 नहीं हो जाता। ठीक है, अब आप लिमिट लगा लो, तो लिमिट लगाओगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1। एक फाइनाइट आंसर है, इट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सो दस इट इज अ कन्वर्जन सीरीज, दिस सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हमें सम निकालना, अगर n स्क्वायर है मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, S1 1 का स्क्वायर 1, S2 कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा S3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहेगा तो Sn कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर चाहिए हमें, तो इट विल बी 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू n। लिमिट लगाओगे आंसर इन्फिनिटी, तो दस द सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, सबको आई ये बात समझ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करनी है। ये ना एक थ्योरम है जो आपके एक ही थ्योरम है आपके इसके सीरीज वाले चैप्टर में, और इस थ्योरम के आने के ना बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को अच्छे से कीजिएगा। इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू नहीं होता, लेकिन उसका कन्वर्स पार्ट का भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार थ्योरम पढ़ लेते हैं क्या है। इसका जो नेम है वो है nth टर्म टेस्ट या नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ द सीरीज an कन्वर्जेस देन द लिमिट इज 0। ठीक है, बट अगर आप इसका कन्वर्स देखें तो वो ट्रू नहीं है। उस चीज़ को भी अभी हम प्रूव करेंगे, हम एक एग्जाम्पल से काउंटर एग्जाम्पल देके उस चीज़ को प्रूव करेंगे। लास्ट ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी। ये बेसिकली ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, बट हाँ थोड़ा सा इस तरह से आते कि आपको सोचना पड़े। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए ना कि कुछ नहीं हो रहा, तो समझ जाना फिर वो क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर में आया था नहीं क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको आती थी लेकिन वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए और वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। वो कह रहे हैं कि अगर सीरीज एन कन्वर्ज करती है तो उसकी जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये सीरीज एक कन्वर्ज कर रही है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होगा पार्शियल सम Sn का वो भी कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn क्या आ जाएगा s। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट Sn -1 किसकी इक्वल आ गया s के। अब आप 1 और 2 को क्या लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 और 2 को, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0, तो लिमिट 0 हो गई। प्रूफ सिंपल था। कन्वर्स सेक्शन पे आ जाते हैं। आप ऐसे मेंशन कर देंगे दैट द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वी प्रूव द कन्वर्स यूजिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेंगे हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ सीरीज, चलिए हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द सीरीज 1 + 1/√2 + 1/√3 एंड सो ऑन। सो बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस कैसा आ गया 1/√n टाइप का आ गया। अगर आप लिमिट देखो n की कितनी आ जाएगी, लिमिट 1/√n जो कि क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि n हमेशा बड़ा होगा √n से, है ना। ये बात तो क्लियर है ना कि n हमेशा √n से बड़ा होगा, और 1/n हमेशा छोटा होगा 1/√n से। और हम कह सकते हैं कि n/√n हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर है ना। अभी ये बात यहाँ पे काम आएगी, देखना। सम निकालना है हमें, तो इसका मतलब 1 + 1/√2 + 1/√3 एंड अप टू 1/√n। अब आप देखो ये वाली पूरी वैल्यू हमारी किससे बड़ी है, ये वैल्यू किससे बड़ी है, इसी से बड़ी है ना 1/√n + 1/√n सो ऑन अप टू 1/√n। ये चीज़ अभी हमने वहाँ डिस्कस की। अभी आप देखो ये 1 कितने टाइम्स है, n टाइम तक जाएगा ये, तो n/√n आ गया। सॉल्व करोगे √n लिख सकते हो। तो Sn मतलब जो आपका सम है वो किससे बड़ा आ गया √n से फॉर एवरी n। तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n डाइवर्जेस,
So the sum also diverges. So it implies the converse does not hold. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा. पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर की एक ही लौती थियरम है जो आ सकती है आपको. ठीक है, अब हमारे पास सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज. ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास इस तरह का फॉर्म है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर n. तो समीशन i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म है और r क्या है कॉमन रेशियो. तो अगर आपके पास है लिमिट आर एन निकालना है, अगर ज़ीरो है, ज़ीरो कब आएगी वैल्यू, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है. अगर r इक्वल्स टू 1 है तो 1 आएगा, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब हम एक क्वेश्चन से इस चीज़ को देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहे फाइंड द सम इफ एग्जिस्ट सीरीज 1 इज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 8 टू द पावर n. तो अगर आप देखें n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है. अब हम इस सीक्वेंस को ऐसे इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे एक बार. 1 टू इन्फिनिटी ए एन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 क्यूब. ऐसी कब तक जाएगा, सॉरी 1 अपॉन 8 टू द पावर n तक. ठीक है, अब हमें पता है कि a क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1/8, r इज द कॉमन रेशियो जो कि फिर से 1/8 आ जाएगा. अब आप क्लियरली देखो, आप ये a और r किस बेसिस पे ले रहे हो. हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, ये अभी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है. सीरीज i रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ai इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r. ये फॉर्मूला होता है. अब हमें a की वैल्यू पता है, r की पता है, सम निकालना हम इजीली निकाल सकते हैं. तो आप लिखोगे sn, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/8, कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 7. ठीक है, इंटू 7/8, 7 आ जाएगा ना. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. तो ये कितना आ गया 7/8 आंसर आ गया. ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है. नेक्स्ट उस पर आ जाता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे अब हम ना थोड़ी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं. ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इफ़ सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर कन्वर्जेंट सीरीज, देन सीरीज ए एन प्लस बी एन ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास सीरीज़ है ए एन प्लस बी एन, आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि सीरीज़ ए एन प्लस सीरीज़ बी एन. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे. ठीक है, आपको तब समझ में आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आगे एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी ना, उसके अंदर यही वाली हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं. If series an minus bn is same as series an minus series bn, it is conversion. C be a real number, then series c times an is same as c series an. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. ये वाली सीरीज है, सीरीज है हमारे पास n इक्वल्स टू 0 से 1 तक 1 प्लस 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस 2 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर n. क्या अब हम इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आप मान लीजिए कि ये आपकी सीरीज ए एन है और ये सीरीज बी एन है. आप सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए. वीडियो को पॉज करें और जैसे भी हमने ऊपर ट्राई किया आप इसके लिए ट्राई करें. आई होप आपने ट्राई किया होगा. आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले हम निकाल लेते हैं सीरीज ए एन के लिए. तो जब आप सीरीज ए एन देखो तो वो क्या है, 1/3 टू द पावर n. अगेन ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी विद a टू बी 1/3 एंड r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3. ठीक है, सॉरी a की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, क्योंकि ये n 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा समीशन 1 a अपॉन 1 माइनस 1/3.
3, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला? ऐसी आपने सीरीज बी एन के लिए निकाला होगा, तो बी एन की सीरीज क्या है, 2/3, 2⁻n/3⁻n विद ए की वैल्यू कितनी ली होगी आपने यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है 1, और आर कितना आएगा 2/3। फिर से आप फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक बार कर देते हैं, तो सीरीज बी एन का, अच्छा सब निकाल रहे हैं ना, तो एस एन कितना आ गया 1/1 - 2/3। तो जब आप सॉल्व करेंगे ये आंसर 3 आ जाएगा। अब हमें ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पता है। अब हम इस प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं कि हमारी इनिशियल सीरीज क्या थी, ये थी हमारे पास इनिशियल सीरीज 1 + 2⁻n/3⁻n n फ्रॉम 0 to infinity। हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, 1 से 3n + 2/n से 3n। हमने इसको सीरीज an माना था और इसको सीरीज bn माना था। तो अब हम लिख सकते हैं कि 1 + 2⁻n/3⁻n सीरीज n = 0 to infinity सेम एज समीशन 1/3⁻n + 2/3⁻n सीरीज n 0 से इन्फिनिटी तक ही है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 3/2 और वहाँ से 3, तो 3/2 + 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9/2 आंसर आ गया। ठीक है, आप एक बार इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, आप पेपर में एग्जैक्टली इसी तरह से लिख के आएंगे। सब चीज़ें मेंशन करनी होती हैं आपको। आप सबसे पहले बताओगे कि यहाँ पे ये जो है ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, जिसमें r की वैल्यू 1/3 आ रही है, जो कि 1 से छोटी है, और इसकी लिमिट भी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन सीरीज है। फिर आपने वो सीरीज कैलकुलेट की, 3/2 आ गई। ऐसे आप बताओगे कि दूसरी सीरीज जो आपने बी एन कंसिडर की है, उसमें भी वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज ही है, जिसमें r की वैल्यू 2/3 है, जो 1 से छोटी है, और उसकी लिमिट क्या है 0 है, और ये सीरीज क्या है कन्वर्जन सीरीज है। ठीक है, और फिर आपने उसकी वैल्यू बता दी 3 आ गई। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जन सीरीज वी कैन से सीरीज an + bn इज सेम एज सीरीज an + सीरीज bn। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है, आई होप आपको ये